द्रवहु सुदस रस अजर बिहारी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। तो देखो, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था सप्लाई के चैप्टर के ऊपर। तो सप्लाई में हमने क्या देखा था, पहले तो मैं एक ओवरव्यू दी थी कि अगर एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी में तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि उसके लिए हमने 13 स्टेप देखे थे। सो अगर वो उसके लिए अगर एक भी स्टेप वो कवर कर देता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी में, ये हम देख चुके थे। तो अभी क्या देखेंगे, प्रीवियस क्लासेस में और हम देखे थे कि जैसे कि मैं आपको बताई थी, जो जीएसटी होता है वो किस पर लगता है। जीएसटी जो होता है वो किस पर लगता है, सप्लाई के ऊपर। सप्लाई क्या होने पर, सप्लाई किस चीज का, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और दोनों। मतलब अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तभी जीएसटी लगेगा, या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तभी जीएसटी लगेगा, देन या दोनों होंगे तभी जीएसटी लगेगा, ये हम देखे थे। उसके साथ साथ मैं आपको बताई थी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि डेफिनेशन में मैं आपको बताई थी दो तरह का हमारा डेफिनेशन होता है। कितने तरह का, दो तरह का। एक तो डेफिनेशन दो तरह का क्या क्या होता है, एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, दूसरा होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होता है, एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन अगर मैं बताने चलूंगी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन वही डेफिनेशन होता है जो हमेशा इंक्लूड से स्टार्ट होता है। मतलब जो बोलेगा बस ये भी आएगा, उसके साथ साथ और भी कुछ आ सकता है, ये ऐसा होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या होता है, एग्जॉस्टिव मतलब पत्थर का लकीर, जो है बस वही है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन यही है, यही बोलता है कि हम जो बोल रहे हैं बस वही सही है, उसके अंदर और कुछ नहीं आएगा। बट इंक्लूसिव डेफिनेशन में क्या बोलता है, हम जो बोल रहे हैं वो तो आएगा, उसके अलावा और भी कुछ आ सकता है। इसे हमारा दो तरह का डेफिनेशन होता है, एक इंक्लूसिव, दूसरा एग्जॉस्टिव। उसके बाद हमने देखा था जीएसटी में दोनों डेफिनेशन, क्या क्या डेफिनेशन देखे थे, जैसे कि गुड्स का डेफिनेशन और सर्विसेज का डेफिनेशन। गुड्स का डेफिनेशन हम सेक्शन 2 + 52 में देखे थे। गुड्स क्या, यहाँ पर गुड्स इंक्लूड्स लिखा था, नहीं, यहाँ पर क्या लिखा था, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या लिखा था, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मीन्स मूव एज सच। तो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। अभी गुड्स में एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी मूव हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, गुड्स बोलेंगे। बट इट्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, एंड एक्सक्लूड क्या करता है, गुड्स में और क्या नहीं आएगा, गुड्स में हमारा मनी और सिक्योरिटी नहीं आएगा। क्या मनी और सिक्योरिटी हमारा सर्विस में आएगा, नहीं, सर्विस में भी मनी और सिक्योरिटी नहीं आएगा। अभी सर्विस का मीन्स हमने सर्विस मीन्स देखे थे, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, ये हम देखे थे। अभी मनी में हम डेफिनेशन देखे थे कि मनी सेक्शन 2 + 75 में मनी में क्या क्या आएगा, मनी में बहुत सब कुछ आएगा एक्सेप्ट द वैल्यू, करेंसी वैल्यू हैविंग न्यूमेस्मेटिक वैल्यू। अगर किसी करेंसी का मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों अलग है तो वो नहीं आएगा, ये हम देखे थे मनी में। अभी और क्या देखे थे, और सर्विस में क्या आएगा, सर्विस में हमारा आएगा एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। मतलब एक्टिविटी, जो एक्टिविटी में मनी यूज हो रहा है, मनी तो नहीं आएगा, जो एक्टिविटी में मनी यूज हो रहा है वो आ सकता है सर्विस में, ये देखे थे। जैसे कि ब्रोकरेज में आपको बताई थी कि अगर आप शेयर लेते हैं, मार्केट से शेयर खरीदते हैं, उस केस में हम आपका क्या होगा, उस केस में आपको कुछ मतलब ब्रोकरेज देना पड़ता है। आप किसी इंटरमीडिएटर की थ्रू कुछ शेयर परचेस करते हैं, तो वो जो ब्रोकरेज अमाउंट देते हैं आप, तो उस पर हमारा जीएसटी लग जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। बट मनी में जीएसटी नहीं लगता, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इसमें जीएसटी लगता है। तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन प्रीवियस क्लासेस का। सो अभी हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे कि अभी हम कुछ मतलब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अभी यहाँ पर लिखूंगी, उस एग्जाम्पल को आपको देखकर बताना होगा कि वो गुड्स है या सर्विस है। पहले तो हम ये एक बात याद रखना, पहले तो हमको एलिमेंट डिसाइड करना है कि एलिमेंट अगर गुड्स ही ना बने, सर्विस ही ना बने, तो काय का जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा जीएसटी। तो इसीलिए क्या होगा, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि एलिमेंट किस में कवर हो रहा है, कि वो सब गुड्स में कवर हो रहा है या सर्विस में कवर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिखूंगी, तो आपको बताऊंगी कि आप देख के बोलना कि वहां पर सप्लायर गुड्स होगा या गुड्स होगा या सर्विस होगा।
ये आपको देखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल अभी लिखूंगी, पहले तो देखो मैं रिपीट कर रही हूँ। गुड्स का डेफिनेशन किस में है? 2+52 में। गुड्स का डेफिनेशन क्या बोलता है? गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब अदर देन लॉटरी एंड बेटिंग। तो उसके बाद हमने देखा सर्विस। सर्विस मीन्स क्या है? सर्विस मीन्स एनीथिंग। सर्विस मीन्स as per section 2 clause 102 service means anything other than goods and और दो चीज एक्सक्लूड किया हुआ है, जैसे मनी एंड सिक्योरिटी और गुड्स। अदर देन मनी, सिक्योरिटी एंड गुड्स बट इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। तो ये था हमारा गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन। अभी मैं क्या करूंगी, कुछ आइटम लिखूंगी, आपको डिटरमाइन करना है कि वो गुड्स है या सर्विस है। पहले तो अभी हम स्टेप नंबर 1 में है कि जहां पर एक क्लाइंट को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो मतलब जो डील कर रहा है वो एलिमेंट किस में कवर हो रहा है, वो गुड्स में कवर हो रहा है या सर्विस में कवर हो रहा है। अभी हम इस स्टेज में है, मतलब फर्स्ट स्टेज में है। अभी पहले तो मैं क्या करूंगी, एक एग्जांपल लिख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी देखो मैं क्या की हूँ, सारा का सारा एग्जाम्पल लिख ली हूँ। अभी आपको डिटरमाइन करना है कि ये सब गुड्स है या सर्विस है। जैसे कि देखो पहले तो ये जो सब मैं लिखी हूँ, आप ये चाहे तो नोट कर लेना। जैसे कि ग्रास, ग्रास क्या होता है, मैं गुड्स के डेफिनेशन में आपको बता चुकी हूँ कि ग्रास और क्रॉप्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, इट्स ए गुड्स। तो क्या है, ये गुड्स में आएगा, सर्विस में नहीं आएगा। 100 रुपीज नोट, मतलब 100 रुपीज नोट क्या हमारा गुड्स में कवर हो रहा है या सर्विस में कवर हो रहा है? 100 रुपीज नोट हमारा कहीं पर भी नहीं है। तो 100 रुपीज नोट हमारा ना ही गुड्स में कवर होगा ना ही सर्विस में कवर होगा। देन शेयर, मैं आपको सिक्योरिटी के डेफिनेशन में बोली, सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर्स, बॉन्ड्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अभी शेयर्स क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा या सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स में आएगा? सिक्योरिटी दोनों से ही बाहर है, तो इस केस में सिक्योरिटी किसी में भी नहीं आएगा शेयर। उसके साथ बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग आपके लिए क्या है? गुड्स है। बिल्डिंग तो मूव ही नहीं कर सकता, क्या वो गुड्स है? नहीं है। तो बिल्डिंग क्या है? सर्विस है। सर्विस है, बिल्डिंग गुड्स नहीं है, तो क्या सर्विस है? हाँ सर्विस है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स कहां पर लेंगे हम? ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड गुड्स। तो ये सर्विस में नहीं है। अभी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मैं आपको बोली कि सिक्योरिटी इंक्लूड्स यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑल्सो। तो अभी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो है वो कहां पर आएगा? यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हमारा कहां पर आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा, ना ही गुड्स में आएगा ना ही सर्विस में आएगा, क्योंकि यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो है वो क्या है? सर्विस है। सॉरी, वो दोनों में ही दोनों में ही नहीं है, क्योंकि वो सिक्योरिटी है। तो फंड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। उसके बाद कमीशन ऑन ड्राफ्ट, जैसे कि मैं आपको बोली थी कि अगर कुछ ऐसा अमाउंट है जो आप इंटरमीडिएरी को दे रहे हो या कुछ ऐसा अमाउंट है जैसे कमीशन टाइप, उस पर आपको जीएसटी लगता है। मतलब क्या होता है, वो एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। अगर वो एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी है तो वहां पर क्या लगेगा? सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। तो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जैसे कि यह क्या बनेगा? ड्राफ्ट ऑन कमीशन ऑन ड्राफ्ट, तो ये है सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसके साथ फर्नीचर, और फर्नीचर क्या है? मूवेबल है, मूव आज सच हो रहा है तो मूवेबल है, तो इस केस में ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ये है हमारा एग्जाम्पल। जैसे कि देखो पहला एग्जाम्पल क्या है? ग्रास, ग्रास हमारा क्या है? गुड्स है। तो दूसरा एग्जाम्पल ₹100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट ना ही गुड्स में कवर होगा, मनी है, मनी गुड्स में कवर नहीं है और सर्विस में भी कवर नहीं है, तो दोनों में ही कवर नहीं है। देन उसके साथ हम देखें शेयर, शेयर सिक्योरिटीज में आता है, सिक्योरिटीज दोनों में ही कवर नहीं है, तो दोनों में नहीं आएगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या होता है? जैसे कि बिल्डिंग अगर आप देखो, बिल्डिंग तो मूवेबल ही नहीं है, तो वो गुड्स में नहीं आएगा, तो बिल्डिंग कहाँ पर आएगा? सर्विस में आएगा। उसके साथ ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स जो होता है वो गुड्स में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुकी, डेफिनेशन में दिया हुआ है, इट्स इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास अटैच टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। देन उसके बाद यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे कि यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में आपको बता चुकी कि सिक्योरिटी में यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी आता है, शेयर्स भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है, तो ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी तो दोनों में ही कवर नहीं है, तो दोनों में ही नहीं आएगा। उसके साथ साथ और क्या है? कमीशन ऑन ड्राफ्ट, जैसे कि मैं आपको बोली अगर इंटरमीडिएटरी है, जैसे कि
जहां पर ब्रोकरेज लगता है, कमीशन लगता है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, बट डायरेक्ट यूज ऑफ मनी नहीं है। डायरेक्ट मनी में तो जीएसटी नहीं लगेगा, तो एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी में जीएसटी लगता है। तो यहाँ पर क्या है, कमीशन एंड ड्राफ्ट, इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, तो ये सर्विस में जाएगा। देन फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर मूवेबल है, तो फर्नीचर अगर मूवेबल है, मूव आज सच है, तो वो वुड से आएगा। ये है टोटल हमारा एग्जाम्पल। आई होप आपको क्लियर होगा। आई होप अभी आप डिटरमाइन कर चुके होंगे कि गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम फर्स्ट में क्लास जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई का चैप्टर, वो डिटेल्स में स्टार्ट करेंगे। तो ये था थोड़ा सा डेफिनेशन गुड्स का, सर्विस का। जैसे कि आपको गुड्स का डेफिनेशन याद करना है जो एज पर सेक्शन 2+52 में है, और सर्विस का सेक्शन 2+102 में, और मनी का सेक्शन 2+75 में। मनी इंक्लूड्स ऑल, मनी इंक्लूड्स इंडियन लीगल टेंडर और फॉरेन करेंसी ऑल, बट एक्सेप्ट करेंसी हैविंग न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब जिसका मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अलग होता है। जैसे कि नानी की करेंसी, मतलब हमारे जो दादाजी नानी थे, उनके टाइम में क्या होता है, वो जो करेंसी होता है उनका आज के डेट में उनका वैल्यू जो होता है वो अलग होता है। उसका मार्केट उसके फेस के ऊपर कुछ और लिखा होगा और मार्केट में प्राइस उसका अलग है। तो वो क्या है, मनी हैविंग न्यूमेरिक वैल्यू। वो उनके टाइम में जो रेट था, वो मनी का जो वैल्यू था, आज के टाइम में वो डिफर कर रहा है। तो डिफर कर रहा है मतलब क्या है, मनी हैविंग न्यूमेरिक वैल्यू, वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो और सब कुछ आ सकता है। मनी में ये देखे थे। अभी ये था हमारा टोटल क्लासेस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। लव यू ऑल। अगर थोड़ा सा भी वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।